दिल्ली का राजपथ अब होगा कर्तव्य पथ। एनडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पास। आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। पीएम मोदी नेताजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ग्रेनाइट पत्थर से 28 फीट ऊंची तैयार की गई है नेताजी की प्रतिमा, जिसका वजन लगभग 65 मीट्रिक टन के बराबर है। शानो शौकत से भरपूर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अब सेंट्रल विस्टा का दीदार कर सकेंगे आम लोग। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन में बंद रहेंगे इंडिया गेट के सभी रास्ते। पीएम सुरक्षा की वजह से लिया गया फैसला। मुंबई में असली बनाम नकली शिवसेना की जंग के बीच नया विवाद। बीजेपी का आरोप, उद्धव ठाकरे के राज में आतंकी याकूब मेमन की कब्र बन गई मजार। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, जब उद्धव सीएम थे तब उनकी अगुवाई में कब्र मजार बनी। मजार पर मार्बल, एलईडी और सिक्योरिटी लगाई गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बम कांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों तक चलेगा राज्य के सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। टोक्यो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। आज भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेगा। जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आज मऊ और वाराणसी दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जाएंगे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। बरला में बाल पुष्टाहार के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गया में पितृपक्ष मेला से पहले पिंडदानियों को सीएम की बड़ी सौगात। फल्गु नदी पर बने रबर डैम का आज सीएम नीतीश करेंगे लोकार्पण। शिवसेना नेता संजय राउत ने दायर की जमानत याचिका। पीएमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। पात्रा चौल घोटाले में जेल में हैं संजय राउत। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिजाब में स्कूली छात्रों को एंट्री देने से रोकना और आर्टिकल 19 का बताया उल्लंघन। आज सुबह 11:30 बजे फिर होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज मथुरा कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में 9 वर्ष के चलते जमीन विवाद में नहीं हुई थी सुनवाई। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राहुल गांधी। कहा, भारत के लोगों की आवाज को सुनने के लिए डिजाइन की गई यात्रा। आरएसएस और बीजेपी की तरह भारत के लोगों की आवाज को दबाना नहीं चाहते हम लोग। भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, पूरा मुल्क इस यात्रा को लेकर उत्सुक है। देश में सामाजिक ताना बाना मजबूत करना और जाति एवं धर्म के नाम पर चल रहे ध्रुवीकरण को मिटाना लक्ष्य है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का हमला। कहा, खुद को जोड़ नहीं पा रही कांग्रेस। ये सिर्फ परिवार बचाने की यात्रा है, भारत जोड़ने का नाटक क्यों? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, भारत को तो जुड़ा हुआ है, भारत एक है। देश कमजोर करने और अलग थलग करने की कोशिश में है कांग्रेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिसार दौरे का आज दूसरा दिन। आदमपुर में आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल हिसार के अनाज मंडी में आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंजाब चुनाव के बाद सीएम केजरीवाल ये दूसरा हरियाणा दौरा है। अब जमीन घोटाले में आया अरविंद केजरीवाल का नाम। स्टाम्प चोरी की शिकायत पर एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को जांच के लिए कहा। दिल्ली के अधिवक्ता आज केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर करेंगे प्रदर्शन। हिसार में सोनाली फोगाट के परिवार से मिले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ रहे। सोनाली मौत की जांच पर उठाए सवाल। कहा, गोवा और हरियाणा दोनों जगह बीजेपी की सरकार। सोनाली फोगाट मामले पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा,
जांच पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। मुझे हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अंत तक पहुंचेंगे। गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स को मिली जमानत। मापुसा में एनडीपीएस कोर्ट ने 30,000 रुपए के मुचलके की शर्त पर जमानत दी। कर्लिस क्लब में हुई थी सोनाली की हत्या। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा सरकार कोई खास काम नहीं कर रही, सिर्फ प्रचार कर रही है। हम सबको कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। विपक्ष को साधने में जुटे नीतीश दिल्ली में शरद पवार से मिले, कहा विपक्ष एकजुट होगा तो देश हित में होगा। कर्तव्य पथ पर बोले नीतीश कुमार, का सरकार सिर्फ नामकरण कर रही, सरकार काम कम प्रचार ज्यादा कर रही है। नीतीश कुमार पर रामदास अठावले का तंज, कहा नीतीश जी को दलों को इकट्ठा करना है तो करें, लेकिन वो बात इतनी आसान नहीं है। देश को जोड़ने के लिए मोदी है, हम लोग हैं। आप सांसद संजय सिंह ने लीगल नोटिस की कॉपी फाड़ी। एलजी ने मानहानि मामले में नोटिस भेजा था। संजय सिंह ने कहा मैं नोटिस से डरने वाला नहीं। नोटिस फाड़ने पर मनोज तिवारी का हमला, कहा आरोपों से भाग रही है आप, नोटिस फाड़ने से गुनाह खत्म नहीं होता। एलजी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कि आप गाली गलौज पे उतर गए हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हमें उनकी मूर्खता पे हंसी आ रही है। नोटिस फाड़ रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केजरीवाल सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर निशाना, कहा जब ये लोग सत्ता में आए तब से दिल्ली में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटी है। ये स्कूलों को कबाड़ खाना कहते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, कहा आप शराब खाना चला रही है, स्कूलों को कबाड़ खाना ना कहे आप। राज्यपाल की चुप्पी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा अब बोलने की बारी जनता की, क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उनको बोलना चाहिए। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, बीजेपी नेताओं को बताया निचले दर्जे का नेता। पेट्रोल कांड की दुमका, पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर बरसे घटिया राजनीति का आरोप लगाया। रांची की स्थिति और दिल्ली दौरे के बारे में पूछने पर जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने खोया आपा, कहा अंडरगारमेंट्स खरीदने गया था दिल्ली। झारखंड के दुमका में एक बार फिर से पेड़ से लटका मिला नाबालिग का शव। न्यू बांधपाड़ा में 10वीं कक्षा के छात्र का शव लटकता मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। दुमका में पेड़ से लटके मिले शव मामले की जांच की मांग, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच के बाद पेड़ से उतारा गया शव मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आर्थिक संकट में पंजाब सरकार, फंड की कमी के चलते सरकारी कर्मचारियों का रुका वेतन, सरकार का दावा जल्द सुलझा लेंगे मामला। एमपी के पोषण आहार में घोटाले पर आई सीएजी रिपोर्ट पर हंगामा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कैग की वर्तमान रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं, 2 सप्ताह में वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में वादी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह पर लगा जुर्माना, बार बार वक्त मांगने पर 500 रुपए का जुर्माना। 12 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। इतर कारोबारी पीयूष जैन को जमानत मिलने का मामला, कोर्ट ने बेल बॉन्ड को सत्यापित किया। बैंक में जमानत में इस्तेमाल हुए एफडी को सत्यापित किया। दिल्ली में कुख्यात आतंकी गिरफ्तार, नालागढ़ कोर्ट परिसर में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकवादी ढेर हुए, बिजबेहरा में जम्मू कश्मीर पुलिस का सफल ऑपरेशन, पिछले 24 घंटे में कश्मीर में 4 आतंकी मारे गए। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने किश्तवाड़ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, मौजूदा आतंकी खतरा और राजनीतिक विकास के बारे में जागरूक किया, आतंक विरोधी अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रेरित किया।
पंजाब में बीएसएफ ने गोला बारूद तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। 6 पैकेट हेरोइन अफीम के साथ गोला बारूद बरामद, आरोपी फरार। पंजाब पुलिस को अवैध असलहा और ड्रग्स के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी। एमपी में जारी अभियान के दौरान 25 और हथियार मिले। अब तक कुल 80 असलहे मिले। देश भर में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। राजनीतिक दल के नाम पर फर्जी चंदा उगाही मामले में आईटी की कार्रवाई। दिल्ली समेत कई शहरों में रेड पड़ी। कानपुर में आईटी की छापेमारी। अभिषेक कृष्णा के पिता और बेटे को लेकर बैंक गई टीम। डॉक्यूमेंट्स और लॉकर की जांच की। सूत्रों के हवाले से खबर, लॉकर में मिले कई अहम दस्तावेज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी आयकर विभाग की रेड पड़ी। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के आवास पर छापा मारा। दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर इनकम टैक्स की छापेमारी। सीपीआर पर आयकर विभाग की छापेमारी। यूपी के मऊ में जनराज पार्टी के अध्यक्ष रविशंकर भारत के घर आईटी का छापा। रविशंकर पिता हरिराम यादव उत्तराखंड में श्रम कमिश्नर के पद पर रिटायर हुए थे। आसनसोल में बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के घर पर सीबीआई का छापा। कोयला घोटाला मामले में छानबीन हुई। यूपी के बदायूं में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। चेकिंग अभियान में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 85 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। यूपी के एटा में अतिक्रमण पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण करने वालों पर लगाया गया जुर्माना। एमपी के पन्ना में स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा। सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया। एफआईआर होने से नाराज। सीएमएचओ के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के मुजफ्फरनगर में अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पताल को सीज किया। यूपी के एटा में पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 लाख के जेवरात भी बरामद किए। यूपी के सीतापुर में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मुकदमा दर्ज तक सड़क जाम किया। यूपी के चंदौली में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। मौके से एक तस्कर भी गिरफ्तार। बरामद शव की कीमत करीब 65 लाख। यूपी के मथुरा में 4 दिनों से लापता युवक का शव मिला। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। परिजनों ने नामजद लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के शामली में अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मारी। पैर में गोली लगने से किसान घायल हुआ। खेत में पानी लगाने जा रहा था किसान। यूपी के बांदा में दिन दहाड़े बदमाशों में की गई कई राउंड फायरिंग हुई। सर्राफा व्यापारी की दुकान से लूटे जेवरात। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के कासगंज में दिन दहाड़े व्यापारी से 40,000 की लूट। दबंगों ने तमंचे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के शामली में हैवान शिक्षक की करतूत। 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर छात्र को बुरी तरह पीटा। छात्र के दोनों पैर टूटे। परिजनों ने डीएम से शिकायत की। कानपुर के मदर टेरेसा स्कूल स्टाफ की गुंडागर्दी सामने आई। स्कूल के डायरेक्टर इमानुअल सिंह पर छात्रा को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई। नाराज परिजनों ने हंगामा किया। उस्मानपुर चौकी में शिकायत दर्ज हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान। बीजेपी को 2024 में वोट की चोट की धमकी। मुजफ्फरनगर में बर्थ सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा। नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के नाम पर जारी किए गए कई बर्थ सर्टिफिकेट। उपनगर आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही। यूपी के बदायूं में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अरविंद के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बरेली जिले का निवासी है आरोपी। यूपी के गोंडा में घर के बाहर सो रहे 2 युवकों पर जानलेवा हमला। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। प्रधान के भाई बताए जा रहे दोनों युवक। यूपी के अंबेडकर नगर में गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार। जहांगीरगंज थाने से पुलिस ने पकड़ा 3 आरोपी।
मौका पाकर फरार हुए। यूपी के मुरादाबाद में रेप पीड़ित सुसाइड केस, पीड़ित की भाभी समेत 4 लोग गिरफ्तार। महोबा के कुलपहाड़ में बुजुर्ग मां बाप को पीटकर घर से निकाला, बेटा और बहू पर पीटने का और बेघर करने का आरोप है। बुजुर्ग दंपत्ति ने एसपी से शिकायत की है। पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर से मारपीट, इलाज में कोताही बरतने पर भड़के परिजन। पुलिस कर्मियों पर भी परिजनों का साथ देने का आरोप है। नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने ये पूरा जो काम है उसका बहिष्कार किया। यूपी के फिरोजाबाद में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बीकेयू का प्रदर्शन, बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना दिया, बिजली विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नोएडा में लिफ्ट में एक और पालतू कुत्ते का हमला, नोएडा हाउसिंग सोसाइटी का मामला, कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया। लिफ्ट में मौजूद दूसरे शख्स पर हमला करते नजर आया, कुत्ते को कंट्रोल करता रहा मालिक। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बिल्डिंग में आग से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कानपुर के पनकी में भी प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अंबेडकर नगर में संयुक्त जिला अस्पताल में नहीं है फायर सेफ्टी, आग लगने के बाद पानी मिलने की भी व्यवस्था नहीं है। हर दिन करीब 1000 मरीज पहुंचते हैं इलाज कराने। यूपी के हापुड़ में क्रॉकरी शोरूम के गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में गैस सिलेंडर में लीकेज से घर में लगी आग, लोगों में अफरा तफरी मची, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड के बाद एक्शन में बुलंदशहर प्रशासन, दमकल विभाग के अधिकारियों ने मॉल्स, होटल्स और स्कूलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। तेलंगाना में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज हुई बारिश से जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़क पर जल भराव से आवागमन में परेशानी हो रही है। यूपी के गोंडा की ददुआ बाजार में स्थापित गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस बार ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके हैं लोग। नीट और यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, राजस्थान की तनिष्का ने पहली रैंक पर बाजी मारी, दिल्ली के आशीष बत्रा ने हासिल की दूसरी रैंक। यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में एक मनोरोग अस्पताल रूसी हमले की चपेट में आ गया। हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के इंटरनेशनल पीपुल्स कांग्रेस के चीनी अध्यक्ष ली झांशू से मुलाकात की। वहीं मंगोलिया के प्रधानमंत्री लवसमन श्वेन आयुन अर्डिन से भी बातचीत की। हथियारों के बदले में रूस एंड कोरिया की मदद कर सकता है, दक्षिण कोरिया के एक सैन्य विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है। पुतिन ने ऊर्जा संकट के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराया, उन पर अस्थिर स्पॉट ट्रेडिंग पाइपलाइनों को बंद करने का आरोप लगाया। एशिया कप 2022 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बना यादगार। मैच खत्म होने के बाद आपस में भिड़े दोनों देशों के दर्शक, वहीं शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में दोनों तरफ से फेंकी गई कुर्सियां।